हेलो स्टूडेंट्स, हमने बहुफसली कृषि पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अपना टॉपिक था कृषि उत्पादकों का संरक्षण एवं भंडारण। कटाई के बाद खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण आवश्यक है। उसे कृंतकों, पक्षियों और कीड़ों द्वारा खाने या नष्ट करने से बचाना आवश्यक है। अनुचित तापमान, भंडारण की जगह पर होने वाली नमी और कवक लग जाने से भी इसे बचाना होता है। कृषि उत्पादकों को नुकसान तथा नष्ट होने से बचाने की कुछ विधियां इस प्रकार हैं, जैसे कि सुखाना। अनाज को धूप में या गर्म हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। भंडारण या कैंटर को व्यवस्थित रखना। गोदाम, बोरे, टैंक या मिट्टी के बर्तन जिसे भंडारण स्वरूप प्रयोग किया जा रहा है उसमें दरार या छेद नहीं होने के चाहिए। साथ ही वे साफ और स्वच्छ होने चाहिए। नेक्स्ट है रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार में क्या होता है कि भंडारण से पहले गोदामों और कंटेनरों में कीटनाशक, कवकनाशी और छिड़काव या धूमन में परिवर्तित अति आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह अनाज मनुष्य के खाने के लिए उसे मनुष्य के लिए हानिकारक रसायनों में उपचारित नहीं करना चाहिए। अनाज को अक्सर नीम के पाउडर, काली मिर्च या खनिज तेल से उपचारित किया जाता है, जिससे कीड़े उसमें अंडे न दे सकें। बेहतर भंडारण संरचना का उपयोग। आजकल भंडारण के लिए वे संरचनाएं प्रयोग की जाती है जो वायुरोधी, चूहों से सुरक्षित, नमी से सुरक्षित और एक स्थिर तापमान में रखती हैं। उनमें से कुछ का नाम पूरा बीन, पूसा कक्षिका और पूसा कठोर है। इस चित्र इसी प्रकार के भंडारण संरचना को दिखा रहा है जिसे हम साइलो कहते हैं, खत्ती या बुखारी भी कहते हैं। यानी कि अनाज को भंडारित करने की जो साधन होता है उसे क्या कहते हैं, साइलो कहा जाता है। अब आगे आता है हमारा पशुपालन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू जानवरों की विभिन्न नस्लों का अध्ययन और उनमें बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का प्रबंधन शामिल है, पशुपालन कहा जाता है। जैसे दूध देने वाले जंतु। जो जंतु हमें दूध देते हैं, जैसे गाय, भैंस या बकरी आदि दुधारू जंतु हैं। मांस और अंडे देने वाले जंतु। सुअर, मवेशी, बकरी, भेड़ और बतख मांस का मुख्य स्रोत है। मुर्गी और बतख से अंडे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कार्य करने या ढोने वाले जंतु। बैल, भैंसा, ऊंट और घोड़ा आदि को सामान ढोने का कार्य करने वाले जंतु है। माल और मनुष्य के यातायात के लिए, खेतों में कार्य करने के लिए जंतु प्रयोग किए जाते हैं। खच्चरों का विशेष रूप से सेना द्वारा सामान को पहाड़ी इलाकों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पशुपालन की जरूरत। पशुपालन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे देश में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हम इन जंतुओं में उतना भोजन प्राप्त नहीं कर पाते जितना हमारी जनसंख्या के लिए आवश्यक है। भोजन के अलावा जंतुओं की आवश्यकता हमें अपने कई कार्यों में पड़ती है। आप सब जानते हैं कि मवेशियों का अपशिष्ट अर्थात मल और मूत्र प्राकृतिक खाद का काम करता है जो हमारी मिट्टी को पोषक बनाता है। दुर्भाग्य से भारत में संपूर्ण गोबर का प्रयोग नहीं हो पाता है, इस कारण इसकी बड़ी मात्रा बेकार जाती है। इसलिए गोबर गैस संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है ताकि पशु के गोबर का प्रयोग खाद और ईंधन दोनों को बनाने में किया जा सके। इस प्रकार हम पाते हैं कि पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हमारे पशुधन में सुधार और उन्हें अधिक उपयोगी बनाने में हमारी सहायता कर सके। अब देखो इसमें इनमें से कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को देखो हम देखेंगे क्या है। जैसे कृषि किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी, खाद्य फसलों के उत्पादन और उनकी विविधियों का अध्ययन करती है। कृषि पद्धतियाँ, फसल उत्पादन की विभिन्न विधियां होती है। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जंतु से प्राप्त उत्पाद को प्रबंधन और उनकी नस्लों का अध्ययन करती है। कवकनाशी वह रसायन जो फसलों पर वृद्धि करके कवक को मारता है। बागवानी विज्ञान की वह शाखा जो सब्जियों, फलों और सजावटी पौधों के प्रबंध से संबंधित है। बहुफसली एक साल में एक ही क्षेत्र में 2 से 4 फसलों को उगाना बहुफसली कहलाता है। कृषि प्रजनक वे वैज्ञानिक जो बीजों और फसलों की नई किस्मों का विकास करते हैं। प्रतिरोपण नर्सरी से अंकुरित पौधों को निकालकर उन्हें खेतों में लगाने की प्रक्रिया प्रतिरोपण कहलाती है। खरपतवार किसे कहते हैं? वे अवांछित पौधे जो मुख्य फसल के साथ ही उसी खेत में उगते हैं और पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा रखते हैं। खरपतवारनाशी वे रसायन जो खरपतवार को मारते हैं क्या कहलाते हैं? खरपतवारनाशी।